साथियों, आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है लफ्ज़। दोनों तरह से पढ़ेंगे, हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में आपको देखने को मिलेगा। इससे संबंधित जो सवाल बनते हैं उसको अगर आप ये चाहते नहीं छोटे तो आप इस टॉपिक को अच्छे से देखना। इस वीडियो में आपको पूरा इसका निचोड़ मिलेगा। चलिए साथियों, देखते हैं लफ्ज़ क्या होता है। जैसा कि साथियों आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, लफ्ज़। लफ्ज़ को अगर मैं इंग्लिश में कहूँ को इसको नाम जानते हैं, ये क्या है, वर्ड। और वर्ड को क्या कहते हैं हम, शब्द। ही हमारा क्या है, लफ्ज़। और लफ्ज़ किससे बनता है, ये सबसे मेन बात है कि लफ्ज़ किससे बना है। यानी जब दो हरफ आपस में जब जुड़े हैं तो किसको बनाया उन्होंने, एक लफ्ज़ को। यानी दो हरफ के मजमूए को शब्द कहते हैं, यानी लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ हैं, एक तो है लफ्ज़ दो तरह के होते हैं उर्दू में, जिसमें पहला है अपना कलमा और दूसरा है महमिल। यानी सबसे जो सवाल हमारे यहाँ से बनते हैं, जितने सवाल उर्दू में लफ्ज़ से बनते हैं वे इससे जुड़ते हुए बनते हैं। आइए अब हम देखते हैं कलमा और लफ्ज़ के बारे में। चलिए साथियों देखते हैं। लफ्ज़ की तारीफ़, यानी जिसे हिंदी में हम परिभाषा कहते हैं, उसको ही हम क्या कहेंगे, तारीफ़। यानी लफ्ज़ की तारीफ़। इंसान जो इंसी ज़बान बोलते हैं उनको लफ्ज़ या कलमा कहते हैं। क्या कहते हैं, लफ्ज़ या कलमा कहते हैं। यानी जो भी हम आवाज़ें निकालते हैं वे किस में जाती हैं, यानी लफ्ज़ में जाती हैं। और इसी कितने तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, निरार्थक। जैसे सार्थक और निरार्थक, कलमा से कोई मायने छिपा होता है। इसी तरह जो सार्थक शब्द होता है वह भी हमारे कैसा होता है, मायने फुल कहते हैं। और जो जिसे मायने नहीं होता उसे हम निरर्थक कहते हैं, जिसमें कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे ही हिंदी उर्दू में ये है महमिल, और इसको उर्दू में कलमे को कहते हैं सार्थक शब्द। चलिए, सार्थक शब्द क्या होता है, जो शब्द हमारे समाज में बोले जाते हैं जिनके अर्थ मायने हो वह क्या होते हैं, सार्थक शब्द। जिन्हें हम बोलते हैं लेकिन उनके क्या है, साथ में उनका मायना भी निकलता है, वे किस में आते हैं, हमारे सार्थक शब्द में, यानी कलमा में। वो किस में आएंगे, कलमा में। और जिनका कोई मायने नहीं निकलता है वो समाज में बोले जाते हैं, वही शब्द किस में जाएंगे, वही लफ्ज़ जाएगा हमारा निरार्थक में, यानी उसका कोई अर्थ नहीं होता है। आइए साथियों देखते हैं हम इसकी एग्जाम्पल, यानी इसकी मिसाल देखते हैं। लफ्ज़ कलमा, वो लफ्ज़ जो बामायना, यानी बामायना हो, जिसका मायने हो, यानी इसको मैं कहूँ तो अर्थ हो। बामायना हो, उसे
कलमा कहते हैं। जैसे पानी, चाय, और जैसे पानी, चाय, गलत। क्या है? गलत। ये ऐसे सब अल्फाज हैं यानी लफ्ज़ हैं जिनके हमें मायने निकल रहे हैं। यानी ये क्या है? पानी। पानी को हम देखते ही हमारे जहन में एक ऐसी आकृति बन जाती है कि जिससे हम तुरंत समझ जाते हैं कि इसमें क्या है? पानी है। यानी ये क्या है? चाय। चाय को देख के ही हम तुरंत उसके मायने समझ जाते हैं। तो गलत। ये कैसे लफ्ज़ हैं जो मायने के साथ होते हैं। अब देखते हैं हम महमिल। क्या देखते हैं हम? महमिल। वो लफ्ज़ जो बेमायने हो। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका कोई मायना नहीं होता है, यानी इसमें कोई अर्थ नहीं होता। क्या नहीं होता? निरर्थक कहते हैं। कैसे कि इसको हम समाज में तो बोलते हैं पर इसका समाज की दृष्टि से यानी भाषा की दृष्टि से इसका कोई मायना नहीं है। तो जिसका कोई मायने नहीं होता वह किस में जाता है? निरर्थक में। चलिए साथियों, ये यहाँ तक है आज का हमारा टॉपिक है। आपको काफ़ी समझ में आया होगा और आपको इससे संबंधित कोई और भी कुछ जानकारी लेनी है, अगर आप इससे संबंधित कुछ कहना चाहते हैं आइए। ये टॉपिक साथियों रीट में आए साल यानी 1-2 सवाल इससे संबंधित बनते हैं लफ्ज़ से, और उर्दू की जितनी भी हमारी कवायद है वह बहुत ही ज़्यादा उर्दू एग्ज़ाम में पूछी जाती है।